सीधा सीधा उनको फायदा मिल गया, फिर वो अपना पैसा निकालेंगे तो भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रंट रनिंग का स्कैम होता है। ऐसे बहुत से स्कैम है जो अभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर चल रहे होंगे, लेकिन चोर वही कहलाता है जिसको एक्चुअल में सेबी पकड़ लेता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक ऐसे स्कैम के बारे में जो रेगुलर बेस पे क्या है, जो नामी म्यूचुअल फंड है वो ऐसे इस प्रकार के स्कैम है करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों फ्रंट रनिंग स्कैम के बारे में। अब जो ये फ्रंट रनिंग स्कैम है, इसका पैटर्न क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या इन्वेस्टर को इससे नुकसान होता है या नहीं, या किस तरीके से कंप्लीट इसकी टेक्निक रहती है, कौन से म्यूचुअल फंड है, किस टाइप के म्यूचुअल फंड है जो इस तरीके का स्कैम करते हुए आ रहे हैं। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में एक नया चैनल और बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइड में आपको इसकी इमेज दिख रही होगी। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई किसी प्रकार की भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगी। तो कंप्लीट उस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर लाइक बटन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि म्यूचुअल फंड का जो ये स्कैम है फ्रंट रनिंग, ये क्या है। देखो, फ्रंट रनिंग की अगर हम बात करें ना, तो पहली चीज तो ये है, म्यूचुअल फंड का ये इकलौता एक ऐसा स्कैम है जो रेगुलर बेस पे बार बार होता है। सेबी का भी इस स्कैम पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब कंट्रोल क्यों नहीं है, देखो क्या होता है, जो हमारा ये स्कैम है फ्रंट रनिंग। अब फ्रंट रनिंग ये इस तरीके का स्कैम है जिससे इन्वेस्टर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, ना ही एएमसी को कोई नुकसान होता है। बल्कि क्या होता है, जब जब ये स्कैम होता है तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट ही मिलता है। ठीक है, जैसे अभी क्वांट वाले केस में देखें तो आपने देखा था जब ये स्कैम हो चुका था, उसके बाद भी अगर आपने देखा हो तो जो क्वांट है उसकी एनएवी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, एनएवी डाउन उसकी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट हुआ और जो एएमसी है उसको भी फायदा हुआ। अब सर, अगर स्कैम की बात आ रही है तो स्कैम में तो लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हुआ। तो देखो, इसको समझने के लिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रंट रनिंग है ना उसके हमको कंप्लीट फिलॉसफी को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका पैटर्न है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखो, पहली चीज तो ये सेबी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब सेबी का कंट्रोल इसलिए नहीं है, आगे वीडियो देखो कंप्लीट समझ जाओगे। अब क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो सबसे ज्यादा आपको स्कैम पाया जाता है, देखो अगर स्कैम की बात करें तो स्कैम सब जगह होता है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आपको स्कैम नहीं मिलेगा। आज आपने देखा होगा दोस्तों, रेगुलर बेस पे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, आपने टीवी पे भी देखा होगा न्यूज के माध्यम से कि इस जगह चोरी हो गई, उस जगह चोरी हो गई। देखो, चोरी हजारों जगह होती है, लेकिन चोर वही कहलाता है जो पकड़ लिया जाता है। इसलिए क्या है, म्यूचुअल फंड में भी देखें दोस्तों तो ऐसे बहुत से स्कैम है जो रेगुलर बेस पे होते हैं और अभी भी हो रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में स्कैम कौन कहलाता है, जिसको सेबी पकड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि सर फ्रंट रनिंग है वो वर्क कैसे करता है। देखो, पहली चीज तो क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी भी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, वो पैसा डायरेक्ट किसके पास जाता है, फंड मैनेजर के पास जाता है। ठीक है, अब फंड मैनेजर क्या करता है, आपका पैसा है उसको मैनेज करता है, अलग अलग स्टॉक में पैसों के टुकड़े करता है और उसको इन्वेस्ट करता है, मार्केट के अंदर पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, मनी सर्कुलेट होता है मार्केट में और रेगुलर बेस पे आपको रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पे मुझे पहली चीज तो एक चीज बताओ, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक शेयर है, XYZ कोई शेयर है, इसका प्राइस है 10 रुपए का। ठीक है, अब ये 10 रुपए का प्राइस है, ये 11 रुपए का कब होगा, ये 11 रुपए का तब होगा जब जितने भी ट्रेडर हैं, काफी ट्रेडर इसमें क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे। अगर इसका अगर जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें पैसा लगेगा तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू है, इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। अगर यहां से पैसा निकलेगा तो इसका जो प्राइस है वो डाउन होगा, प्राइस कम होता हुआ जाएगा। अब ऐसे क्या होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में, जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक ऐसा म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, अभी हाल ही में क्वांट की बात चली तो चलिए हम क्वांट ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्वांट ले लिया, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जो फ्रंट रनिंग स्कैम है ऐसा नहीं है कि क्वांट ने ही करा है, इससे पहले भी ये स्कैम हो चुका है। एक्सिस का जो म्यूचुअल फंड है उसने भी ये स्कैम कर रखा है। लेकिन यहाँ पे बात निकल के आती है, आप फ्रंट रनिंग का जो स्कैम देखोगे ना, ये सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ऐसी एएमसी वाला स्कैम करती हैं जिनकी असेट्स मैनेजमेंट, जिसका एयूएम काफी बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो उसको समझने के लिए पहले हम यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वांट म्यूचुअल फंड है,
ठीक है। इसमें मान लीजिए इसका एयूएम जो भी अभी के टाइम में देखे तो काफी बड़ा इसका एयूएम है। लेकिन क्या होता है, अब मान लीजिए जो क्वांट का फंड मैनेजर है, देखो या तो आप फंड मैनेजर कह सकते हो या अंदर के उसको जो भी मेंबर हो उसको आप ले सकते हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी क्या होती है, अंदर के जो भी मेंबर होते हैं, ठीक है, एएमसी के अंदर की, चाहे वो फंड मैनेजर हो चाहे एक्सवाइजेड कोई भी मेंबर हो, वो क्या करते हैं पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड की, मान लीजिए इसके अंदर 70 स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। 70 स्टॉक एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। मान लीजिए 70 स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये 70 के 70 जो स्टॉक है ना, उसमें क्या कर सकता है फंड मैनेजर पर्सनली खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, ना तो फंड मैनेजर कर सकता है, ना एएमसी के जितने भी मेंबर है वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्वांट की बात करें तो नंबर 1 म्यूचुअल फंड है। अगर ये मान लीजिए किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगाता है जो एवरेज है, जिसका मार्केट सही नहीं है या मार्केट बहुत अच्छा है, जैसे मान लीजिए क्वांट ने क्या करा, XYZ म्यूचुअल फंड में 10 रुपए पैसा लगाया, अब इसका प्राइस कितना है, 10 रुपए। अब नॉर्मल सी बात है, जब इतनी भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट होगा तो जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी, 11 से बढ़ के 12 हो जाएगी। ये वाली बात आप मानते हो, क्योंकि काफी भारी मात्रा में यहाँ पे म्यूचुअल फंड से पैसा आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे काफी भारी मात्रा में इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो फंड मैनेजर होते हैं, जो एएमसी के अंदर के मेंबर होते हैं, वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो ये देखते हैं कि भैया अगर हम पर्टिकुलर जितने भी इन्वेस्टर का रेगुलर बेस में पैसा आ रहा है वो किसी स्टॉक में डालते हैं, तो वो जो स्टॉक 10 रुपए का है वो 11 रुपए का हो जाता है, 12 रुपए का हो जाता है, 13 रुपए का हो जाता है। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। फायदा कैसे उठाएं, वो क्या करते हैं, जो अंदर के मेंबर हैं वो खुद तो अपना पैसा लगा नहीं सकते, क्योंकि सेबी ने इस पे बैंड लगा रखा है कि जितने भी एएमसी के अंदर के मेंबर हैं, फंड मैनेजर वगैरह हैं, वो पर्टिकुलर जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस स्टॉक में आप अपना पैसा, पर्सनल पैसा नहीं लगा सकते हो। तो ये क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर के, अपने आस पड़ोस के, अपने परिवार के, ठीक है, इनके जान पहचान के जितने भी लोग होते हैं उन सभी का पैसा इकट्ठा करते हैं और उस स्टॉक में ये अपना पैसा लगाते हैं, जिस स्टॉक में ये कुछ आने वाले दिनों में कंप्लीट अपने पोर्टफोलियो को शामिल करने वाले हैं। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। वापस से बता देता हूं, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर खुद तो पैसा लगा नहीं सकते क्योंकि सेबी ने इस पे बैंड लगा रखा है, तो अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है, मतलब आसपास से अपने पैसा बटोरते हैं और वो पैसा कहां लगा लेते हैं, उस स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं जिस स्टॉक को ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने वाले हैं। शामिल करा नहीं है, शामिल करने वाले हैं। जिससे क्या होगा, ये पहले ही अपने रिश्तेदारों के पैसे लगा लेंगे, तो 10 रुपए का जो शेयर है वो उनको क्या मिलेगा, 10 रुपए में ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा पैसा लगाया इनने बटोर बटोर के, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 रुपए से बढ़ के 11 रुपए की हो गई। अब क्या होगा, अब जितना भी पैसा इन्वेस्टर का क्वांट वाले फंड में आया है, अब सिंपली क्या होगा, वो पैसा मान लीजिए, वो पैसा यहाँ कहां पे लगाएगा, वो नए वाले जो पोर्टफोलियो जिसमें अपने रिश्तेदारों के पैसे लगाए, उस पोर्टफोलियो में क्या करेगा, उस फंड में क्या करेगा, अपने पोर्टफोलियो को शामिल कर लेगा। तो नॉर्मल सी बात है, अब उसका वैल्यू क्या हो गई, 11 रुपए की। तो जितने भी इन्वेस्टर है उनका पैसा किस हिसाब से वहां इन्वेस्ट हुआ, 11 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 11 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट हुआ। पहली चीज तो ये, जब परिवार का पैसा लगा तो 10 से बढ़ के 11 रुपए की वैल्यू बढ़ गई। अब म्यूचुअल फंड के अंदर क्वांट की बात करें तो काफी बड़ा म्यूचुअल फंड है, एयूएम काफी बड़ा है। जब इतनी ज्यादा मात्रा में पैसा लगेगा तो इसका जो वैल्यू है 11 से बढ़ के 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। जिससे क्या होगा, उनके जो परिवार वाले हैं, जितने भी रिलेटिव है, जिनने 10 रुपए में खरीदा था, उनको किसका फायदा मिल गया, 15 रुपए का हो गया, सीधा सीधा उनको फायदा मिल गया। फिर वो अपना पैसा निकालेंगे तो भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रंट रनिंग का स्कैम होता है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, इतना कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, नुकसान क्यों नहीं हुआ, नुकसान इसलिए नहीं हुआ, एएमसी ने यहाँ से पैसा कमाया, 10 में इन्वेस्ट करा, 15 पे निकाला, 5 रुपए का यहाँ पे, अभी 5 रुपए कम वैल्यू लग रही है, लेकिन ये घपला होता है करोड़ों का। ठीक है, तो करोड़ों के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो काफी ज्यादा वैल्यू निकल के आती है 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है 5 रुपए में आपको समझाने के लिए, ये फिगर काफी बड़े रहते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टर को भी फायदा हुआ, इन्वेस्टर का पैसा लगा 11 रुपए के हिसाब से, लेकिन उसको भी यहाँ पे कितना फायदा हो गया, 4 से 5 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रंट रनिंग का जो स्कैम है वो वर्क करता है। इसकी टेक्निक रहती है, क्या होता है, जो पर्टिकुलर फंड होता है वो क्या करता है, इन्वेस्टर का पैसा लगाने से पहले
कंप्लीट खुद का जो फैमिली मेंबर होता है उसका पैसा लगाता है, जिससे क्या होता है फैमिली मेंबर का पहला पैसा पहले लगेगा, उसके बाद क्या होगा इन्वेस्टर का पैसा लगेगा। तो जब फंड की वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या होगा उनके जो परिवार वाले हैं उनको काफी ज्यादा वहां पे बेनिफिट्स मिल सकता है। तो क्या होता है दोस्तों, फ्रंट रनिंग इस तरीके से काम करता है। अब बात आती है कि सर फ्रंट रनिंग का जो स्कैम है सेबी इस पे कुछ लगाम क्यों नहीं लगा पाता। देखो सेबी ने बस इतना कर रखा है कि भैया पर्टिकुलर एएमसी का कोई भी बंदा हो, चाहे वो फंड मैनेजर हो, वो पर्टिकुलर जिस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने जा रहा है उस स्टॉक में वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, अपना पैसा नहीं लगा सकता है। इसलिए क्या करते हैं ये लोग, घुमा फिरा के अपने परिवार वाले, फैमिली मेंबर, दोस्त यारी को घुमा फिरा के लेते हैं और इस तरीके का स्कैम करते हैं। अब आपने ये चीज देखी होगी, जो फ्रंट रनिंग का स्कैम होता है मोस्टली एससी एएमसी करती है जिनका एयूएम बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा एयूएम उतना ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, तो जो पर्टिकुलर शेयर है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 10 रुपए का था, फैमिली के पैसे लगाए 11 रुपए का हो गया, फिर क्या करा पर्टिकुलर जो फंड के अंदर पैसा आया वो लगाया, तो वैल्यू कितनी की हो गई 15 रुपए की। तो इस तरीके से क्या होता है पर्टिकुलर ये जो फ्रंट रनिंग का स्कैम है म्यूचुअल फंड के अंदर वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके का स्कैम है, ना तो इससे एएमसी को कोई लॉस होता है ना इन्वेस्टर को कोई लॉस होता है। ऐसे बहुत से स्कैम है जो अभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर चल रहे होंगे, लेकिन चोर वही कहलाता है जिसको एक्चुअल में सेबी पकड़ लेता है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर काम करता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड कंप्लीट आप ये पैटर्न समझ गए होंगे कि फ्रंट रनिंग का जो स्कैम है किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।